4 साल 5 साल खुदा के लिए अमेरिका ये कर्जे मर्जे उतार दो, इनकी गुलामियां खत्म करो। मुझे बताओ, आप कर्जदार हैं मेरे, आपको तनख्वाह मैं देता हूँ, आप मेरा कहना मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अबे इसको कहो बेगर तो खत्म करो इनको, अमेरिका को। 4 साल अवाम को कुछ भी ना दो, 20 साल हमें कुछ नहीं चाहिए यार। तुम 300 रुपया पेट्रोल करो, 400 करो, हम लेंगे, लेकिन एक करो कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद जब कर्जा खत्म हो जाए फिर दोबारा कर्जा पाकिस्तान ने नहीं लेना। कर्जे वाला पट्टा उतारे, सिर्फ पट्टा कर्जे वाला उतारे। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था 1 वोट पड़ा था, उस वक्त मुझे सियासत का कोई पता नहीं था। 1 वोट पड़ा था, मेरा अपना खानदान पूरा प्रेसिडेंट के पैरों में पटकी डाला कि उस वोट को गुम करो ना तो हमें फारूक लिगारी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, हमें से रूंगन से निकाल देगा। वो किसी ने भोल के टप्पा लगाया किसी और के वोट में। अब हम उनके बेटे हैं। मैं हर पोलिंग में ना हिज़्ब इख्तिलाफ का एजेंट रहता हूँ लिगारियों के खिलाफ। मैं अपना पोलिंग सोरे का अच्छा है, मैं किसी को अब ठप्पे लगाने नहीं देता। हमारे इलाके में ठप्पे लगते हैं, लेकिन अब हम अपने पोलिंग में ठप्पे लगाने नहीं देते हैं। क्या बात है। 1-1 1.5 लाख 2-2 लाख ये जज तनख्वाह ले रहे हैं। 40-50 साल गरीबों के केस चलते हैं। अगर MPA MNA कोई भी है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, कभी इसने इस बात को असम्बली में उठाया? गरीब है, पेशी बुताते हैं 40 साल। यार कानून पास करो। दुबई में 24 घंटों में फैसले होते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं होते? हालांकि जज हमारे ज्यादा हैं, तनख्वाह मुराद ये ज्यादा लेते हैं दुबई जजों से ज्यादा, तो यहाँ क्यों नहीं हो कानून? क्या बात। रेमंड डेविस जब हमारे 2 नौजवानों को लाहौर के अंदर भ्रष्ट किया और दूसरी दिन वो अमेरिका था, मैं चैलेंज करता हूँ किसी पाकिस्तान को जाओ, किसी का अमेरिका में किसी कुत्ते को मार के ना 1 दिन में निकला, मैं इनाम दूंगा। लानत है ऐसे कानून पर, लानत है ऐसे हुकूमत पर। सर एमएल कासी क्या पता है किसने पकड़वाया था? हाँ, नवाज शरीफ ने पकड़वाया, पैसे लिए। यहाँ से किसने पकड़वाया था? डीजी खान से। डीजी खान से देखो मुझे नहीं पता, लोग फारूक लिगारी का नाम ले रहे थे, लेकिन उसके बाद कैमल कासी ने खुद नाम लिख के खत दिया कि फारूक लिगारी ने नहीं पकड़वाया। लेकिन ये मुझे पता है कि नवाज शरीफ ने पैसे, उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था। अगर नवाज शरीफ को जुर्रत किसी को भी नहीं था यहाँ आए। अच्छा, ये लोग क्यों नहीं समझते कि हमें इस चीज से निकलना चाहिए, लोग खुद मुख्तियार बनना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा डीजी खान है ना, मैं अपने इलाके का बात करता हूँ। यहाँ पहले अब तकरीबन मेरा उम्र है 60 साल, 20 साल मैं खुद भी गुलाम रहा हूँ। 40 साल के जिद्दोजहद के बाद मैंने अपने इलाके को हाफिज अब्दुल करीम को लिगारी, चीफ फारूक लिगारी को हरवा के हाफिज अब्दुल करीम को बनाया, तारीख गवाह है, सबको पता है डीजी खान में। उसके बाद जमाल खान को हरवाया, सरताज गुल को बनाया और दृशक को बनाया। अब गुलामी नहीं है, वो दौर खत्म हो गया। सरदारी वाला निजाम नहीं, अब जो भेड़ बकरियां चराता है वो भी नट सुनता है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ 10 इधर है गुलामी वाले पास 10 आज़ाद हैं, लेकिन 10 अभी तक भी हमारे आज़ाद नहीं है। ये हमारे बलोच भाई तमाम ये खड़े हैं, लेकिन किसी को कोई कहता है भाई मैं इसको वोट दूंगा, अपना मर्जी से कोई वोट नहीं देता। अपनी मर्जी से नहीं देता? नहीं, ये सब कहने की बात है। अभी वही रिवाज है कि खानदान के मेरे ख्याल मेरे अंदाजे में अभी भी मसलन अगर 5 लोग हैं, 3 अपने मर्जी से देते हैं, 5 किसी कहने पर देते हैं। अच्छा, खानदान के किसी बड़े बड़े, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे दिल मुतमैन, जहाँ देखो अब हमें ये सरदार नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीडर जो काम करे, जो हमें मिले, जो हमें इज्जत दे। अल्लामा इकबाल का कौल है, दुनिया में अगर इज्जत पाना चाहते हो तो पहले इज्जत करना सीखो। अच्छा, दूसरा मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि आप रात को 12 बजे अदालतें खोलते हैं, जो 40-40 साल केस चलते हैं गरीबों के, वहाँ क्यों नहीं समाप्त करते? किस लिए? आर्मी चीफ से कहता हूँ, जनरल बाजवा से, तो आपने क्या कर रहे हैं? आप भी करें ना, गरीबों की सुने। जो भी असेंबली में जाएगा, चाहे जो भी कोसा जीते, दोनों हमारे भाई हैं, चाहे जो भी जीते, तहरीक इंसाफ ना साथ हूं मैं बिल्कुल, लेकिन गरीबों की बात करें, गरीबों की बात सुने। मुल्क का निजाम ठीक होना चाहिए भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब तक अदालतें ठीक नहीं होगा, वो कभी नहीं ठीक होगा दुनिया। वहां इंसाफ अदलिया ठीक होगा, सब ठीक होंगे। जब तक अदलिया आपका ठीक नहीं है, पुलिस आपका ठीक नहीं है, पुलिस है, मैं आपको बताता हूँ, 4 बंदों ने एक बंदे के पैर हाथ तोड़ दिए। थाना मैं आपको नहीं बताता कौन, डीजी खान का थाना है, वो जिसने हाथ तोड़ा वो मेरे दोस्त है। पुलिस ने मुझे बताया, आप बताएं, एक आदमी को जेल डालना है, 3 को बेगुनाह करना है, मुझे 2 लाख रुपया दो। यार उस बंदे के हाथ पैर तोड़े, 4
उन्हें मारा, उसको 4 को जेल में डालो। अरे नहीं, 2 लाख रुपए देगा, 3 को छोड़ दूंगा, 1 को भेज दूंगा। अब जब अच्छा, अब जज, जो भी जज है, वकील से पूछते हैं, एक वकील साफ जाहिर है 2 केस जो लड़ रहे हैं, एक हार रहा है, एक जीत रहा है। अब जो हार रहा है ना, वो क्या कहता है, मैं बहस नहीं करना चाहता जज साहब, ठीक है सही पेशी, वो यार आखिरी मौका दो, बुलाओ उसको, तुम 1.5 लाख रुपया तनख्वाह। यार तनख्वाह कौन इनको जजों को दे रहा है? हम आवाम दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टैक्स है। आप मुझे बताएं, सिगरेट से लेके माचस, कौन सा चीज है जो हम टैक्स नहीं देते? मैंने अभी, मेरा बिल आया 50 यूनिट, तो टैक्स लगा हुआ है 1000 रुपया। 50 यूनिट है, 100 यूनिट माफ नहीं की हमजा शरीफ ने। वो यार पहले किधर माफ किया, किसने कहा माफ किया? अभी बिल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी शहबाज शरीफ कह रहा है मैं अवाम को 2000 रुपया दे रहा हूँ। अरे यार तू 2000 मुझे ना दे, मुझे अवाम को कुछ भी नहीं चाहिए। 4 साल 5 साल खुदा के लिए अमेरिका ये कर्जे मर्जे उतार दो, इनकी गुलामियां खत्म करो। मुझे बताओ, आप कर्जदार है मेरे, आपको तनख्वाह मैं देता हूँ, आप मेरा कहना मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अबे इसको को बगैर तो खत्म करो इनको, अमेरिका को। 4 साल अवाम को कुछ भी ना दो, 20 साल हमें कुछ नहीं चाहिए। यार तुम 300 रुपया पेट्रोल करो, 400 करो, हम लेंगे, लेकिन एक करो कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद जब कर्जा खत्म हो जाए, फिर दोबारा कर्जा पाकिस्तान ने नहीं लेना। कर्जे वाला पट्टा उतारे, पट्टा कर्जे वाला उतारे।